अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स। तो जी आज हमारे किचन में बन रही हैं चिकन कचौड़ियाँ। अगर आप लोग भी कचौड़ियों की बेहतरीन रेसिपी की तलाश में हैं तो आज आपकी तलाश होने वाली है ख़त्म, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ खस्ता कचौड़ियाँ बनाने की वो बेहतरीन टिप्स शेयर करूँगी जिनको फॉलो करके आप घर बैठे बहुत ही मज़ेदार खस्ता हलवाई जैसी कचौड़ियाँ तैयार कर सकते हैं। चलें जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप लोगों ने मैदा ले लेना है। यहाँ पर मैं 3 कप मैदा यूज़ कर रही हूँ। इसको अच्छे से छान लेना है। 3 से 4 खाने के चम्मच घी यूज़ कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर घी को मेल्ट कर लिया था। घी इसमें क्रिस्प लेकर आएगा। घी ही आपने यूज़ करना है डो बनाने के लिए। 1 खाने का चम्मच साल्ट यूज़ कर लिया है। इन सब चीज़ों को आपने हाथ के साथ मिक्स कर लेना है अच्छे से। ऑयल, घी और नमक मिक्स हो गए हैं। अब मैं ऐड करूँगी पानी। 1 कप पानी ऐड कर देना है आप लोगों ने और इसको हाथ के साथ अच्छे से गूँध लेना है। मैं गूँध के दिखाती हूँ। ये देख लीजिए अच्छे से हमारा सॉफ्ट सा जो मैदा है वो गूंद गया है। ठीक है, आप लोगों ने इस तरह का ही सॉफ्ट डो तैयार करनी है। अब आप लोगों ने इसको कर देना है कवर। मैं यहाँ पर शीट यूज़ कर रही हूँ। आप लोग पोना वगैरह, अगर आप लोगों के पास शीट नहीं है तो पोना भी यूज़ कर सकते हैं। बस एयर टाइट होना चाहिए जिसमें भी आपने रखना है। स्टेप नंबर 2 ये है कि 2 चम्मच आप लोगों ने ऑयल ले लेना है और उसमें ऐड कर देना है टमाटर। टमाटर हमने पहले इसलिए ऐड किया है क्योंकि ये पानी छोड़ देते हैं, ज़रा फ्राई हो जाएंगे, इनका पानी ड्राई हो जाएगा। और इसमें ऐड कर दी सब्ज़ मिर्चें। कटी हुई सब्ज़ मिर्चें ऐड करनी है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेके मैंने काट लिए थे, वो ऐड कर दिए। अब आप लोगों ने इसको मिक्स करना है और यहाँ पर आपने ले लेना है श्रेड हुआ बॉयल हुआ चिकन। आप लोग चाहे तो कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप ऐड कर देंगे इसमें बंद गोभी। अब स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 चम्मच नमक चला जाएगा, 1 चम्मच सुरख मिर्च, हाफ चम्मच काली मिर्च, हाफ चम्मच हल्दी ऐड कर देनी है आपने। 1 चम्मच भर के खुशक गरम मसाला पिसा हुआ, 1 चम्मच सूखा धनिया हाथों के साथ दरदरा सा पीस के। 2 खाने के चम्मच चले जाएंगे सोया सॉस। अब आपने मिक्स कर देना है इसको। ये तो साथ सिंपल सा तरीका। ऊपर हमने इसको 4 चांद लगाने के लिए ऐड कर देंगे सब्ज़ धनिया। अब चलते हैं हम अपनी डो की तरफ। इसको रखे हुए आधा घंटा हो गया है। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है, फूल चुकी है। ये देख लीजिए कितनी सॉफ्ट है। अब आप लोगों ने बना लेने हैं छोटे साइज़ के पेड़े। पेड़े बनाने के बाद आप लोगों ने जो काम करना है वो ये है कि आप लोगों ने 2 चम्मच घी ले लेना है और घी में ऐड कर देना है 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और इसको मिक्स कर देना है। घी ही आपने इसमें यूज़ करना है, ये इसमें क्रिस्प लेके आएगा, लेयर्स लेके आएगा। और अब आप लोगों ने एक उठाना है पेड़ा और इसको बेल लेना है। रोटी की तरह हम इसको बेल लेंगे बारीक सा। रोटी की तरह हमने इसको बेल लिया है। अब जो हमने घी और कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर रेडी किया था वो इसके ऊपर लगा देना है अच्छे से। याद रखिएगा आप लोगों ने यहाँ पर घी यूज़ करना है। घी से ही ये सही बनेंगी, आपकी कचौरियाँ क्रिस्पी होंगी और लेयर्स वाली होंगी। अब आप लोगों ने ये करना है कि उठा के एक साइड को ऊपर रख देना है रोटी की, जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। ऊपर लगा देंगे इसके ऑयल की लेयर। इसके बाद दूसरा भी उठा के साइड ऊपर रख देंगे और इसके ऊपर फिर लगेगी जो है घी की लेयर। ये सेम वैसे ही करना है जिस तरह से चौरस पराठा बनता है, उस तरह से लेयर्स फोल्ड कर देनी है। अब आप लोगों ने हाथ में पकड़ के इसको लंबा सा कर लेना है, खींच के इस तरह दबा दबा कर। जितना ज़्यादा लंबा हो सके आप लोगों ने इसको हाथों के साथ दबा दबा के कर लेना है। इसी के साथ ज़्यादा लेयर्स बनेंगी। अब छोटा छोटा से उठाना है पेड़े को और इसको फोल्ड करते जाना है बारीक बारीक सा। चलें जी, यहाँ पर देखिए कितनी खूबसूरत लेयर्स तैयार हो गई हैं। ये बाकी के लेयर्स वाले पेड़े भी मैंने बना लिए हैं। अब आप लोगों ने ये करना है कि एक पेड़े को उठाना है और लेयर्स को खोलते जाना है, दबाना नहीं है, सिर्फ लेयर्स को खोलते जाना है हाथ की हेल्प से।
ये मेन पार्ट है इस रेसिपी का, आप लोगों ने स्किप नहीं करना, इसको एक एक स्टेप आप लोगों ने गौर से देखना है, तभी आप लोगों की कचौड़ियाँ जो है वो अच्छी बनेंगी। ये देख लीजिए लेयर्स खुलती जा रही हैं किस तरह से। ऐसे ही आपने हाथों की हेल्प से पकड़ पकड़ के लेयर्स को खोलते जाना है और ये पेड़ा बड़ा होता जाएगा। ये देख लीजिए कितनी खूबसूरत लेयर आ गई है इसके ऊपर। अब आता है टाइम फिलिंग का। आप लोगों ने एक कटोरी ले ली, उसमें पेड़ा रख दिया और अब जो मटेरियल हमने रेडी किया था वो ये ठंडा मटेरियल है, सारा मिक्सचर जो रेडी किया था फिलिंग का, इसमें ठंडा करके ऐड करना है और इसको यूं करके इस तरह हाथों के साथ फोल्ड करते जाना है आपने। यहाँ पर आपने एक और बात का ख्याल रखना है कि जो लेयर वाली साइड है वो बाहर की तरफ रखनी है, फिर फिलिंग करनी है, तभी लेयर्स नज़र आएंगी। चलें जी, फोल्ड हो गई ज़बरदस्त सी कचौड़ी, लेयर्स वाली हमारी कचौड़ी रेडी हो गई है। ये आपके सामने है। अब मैं आपको दूसरा मेथड बताऊंगी इसको फोल्ड करने का। अगर आप कटोरी यूज़ नहीं करना चाहते तो इसको हाथ पर रखें, कचौड़ी को अंदर फिलिंग डालें और ऊपर से इस तरह से बंद करते जाएं, जैसे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। इस तरह से आप बहुत ही आसानी से कचौड़ी को फोल्ड कर लेंगे। सबसे ईजी मेथड है ये कचौड़ी को फोल्ड करने का। यहाँ पर फोल्डिंग होती है हमारी कंप्लीट। ये देखें बहुत ही खूबसूरत लेयर्स वाली कचौड़ियाँ हमने जो है वो कंप्लीट कर ली हैं, उनको फिलिंग कर ली है। अब टाइम आता है इनको फ्राई करने का। फ्राई करने का जो प्रोसेस है वो भी आप लोगों ने बहुत गौर से देखना है, ये सबसे अहम स्टेप है। उन्हें टेम्परेचर का ख़ास ख्याल रखना है। हमारे पास लाइट गर्म ऑयल होना चाहिए, ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, और इसमें कचौड़ियाँ रख देनी है। हल्का सा ऑयल गर्म होना चाहिए। ये देख लीजिए आपको नज़र आ रहा है कि कितना टेम्परेचर होगा इसमें ऑयल का। और आपने 5 मिनट तक इनको पकने देना है। 5 मिनट इनको नहीं हिलाना, इनको नहीं छेड़ना, ये खुद ही फूल कर ऊपर आ जाएंगी। ये देख लीजिए 5 मिनट के बाद कचौड़ियाँ फूल गई हैं, ऑयल के ऊपर आ चुकी हैं जिस तरह की हमें चाहिए थी। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देख लीजिए तकरीबन 20 मिनट लगेंगे इन दोनों को पकने में। आहिस्ता फ्लेम पे पहले 5 मिनट तो हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है, ताकि अंदर से पकती हुई कचौड़ियाँ आए, अंदर से कच्ची ना रहें। अगर आग तेज़ रखेंगे तो कचौड़ियाँ अंदर से कच्ची और बाहर से जल जाएंगी। ये देख लीजिए पहले 5 मिनट लो फ्लेम, उसके बाद जो फ्लेम है वो हल्की सी मीडियम कर देनी है। उसके बाद जो है फ्लेम फिर ज़रा तेज़ करनी है, जिस तरह का आपने कलर लेके आना है उस लिहाज से। यहाँ पर बेहतरीन कचौड़ी तैयार है। हमारी खूबसूरत खस्ता मज़ेदार कचौड़ियाँ जो है वो रेडी हो गई हैं। आप लोग रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी लाजमी शेयर कीजिएगा। हलवाई से भी बेहतरीन कचौड़ियाँ आप इस तरह से घर में बना सकते हैं। चलें जी, जल्दी से अब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मैं आप लोगों को एक जो कचौड़ी है वो खोल कर दिखाऊंगी कि ये किस कदर खस्ता है और अंदर से भी कितनी अच्छी पक चुकी है। ओके जी, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।